सब आपस में इंटरकनेक्टेड भी है सॉर्ट ऑफ, तो तुम लोग पूरा मतलब अच्छे से देख लेना। तो यार आज हम लोग फिर आ गए हैं एक और पॉडकास्ट नई लेके, कुछ डिफरेंट टॉपिक पे, क्योंकि ऐसा अपना 3-4 टॉपिक तो सिमिलर ही थे। तो यार आज हम लोग बात करेंगे कि तुमको अभी वन प्लस का फ़ोन क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए, और उसकी जगह पे तुमको कोई और ब्रांड को क्यों कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो प्रियांशु भाई बताओ थोड़ा सा कुछ इसके बारे में। देखो, टॉपिक और क्लैरिफाई कर देता हूँ। हम लोग बस ये कह रहे हैं कि अभी वन प्लस हमें क्यों स्किप करना चाहिए, हम्म, इस पे ये पॉडकास्ट है स्पेसिफिकली। हम्म, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर सारे वन प्लस के फ़ोन जो अभी नए आ रहे हैं उनको हम्म, स्किप क्यों करना चाहिए। बाकी अगर तुम्हें पुराने कहीं कोई अच्छी डील में मिल रहा है तो प्लीज़ ले लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट ये ध्यान देना कि तुम नए वर्जन पे अपग्रेड ना करो, जिसमें आया है उसी पे चलाओ, ठीक है। तो यार आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि वन प्लस क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए यार। तो जो मेन, जिसको बहुत जल्दी में है पॉडकास्ट नहीं हम्म, सुनना है भाई, तो वो इतनी बात समझ लो कि वन प्लस अभी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और वो मिड रेंज में आने की कोशिश भी कर रहा है ना, साथ ही साथ। तो उसको अभी ये कंफर्म नहीं है कि अपनी उसको मिड रेंज वाली सीरीज़ में कितना स्पेसिफिकेशंस देना है और टॉप ऑफ द लाइन सीरीज़ में कितनी स्पेसिफिकेशन देना है। तो इस चीज़ में अभी वो इतना अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है जितना वो बेस्ट दे पा रहा था जब वो 7 तक वो एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ़ोन दे रहा था ना। बट क्योंकि उस टाइम पे उसके पास कोई और नहीं था, कंपटीशन भी नहीं था उसके पास। अभी उसके पास कंपटीशन भी है, रियलमी भी उस रेंज पे निकाल रहा है, आईकू भी एक आ गया है। तो उसको कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस डिफरेंस क्रिएट करने के चक्कर में ना वो शायद पीछे ना रह जाए। और इस बार में थोड़े डाइसी से प्रोजेक्ट आए हुए हैं उसके, जैसे कि वन प्लस नाइन आर। 9R तो फिर भी कंसिडर किया जा सकता है ना, 40,000 के रेंज पे। बट 9 Pro एक बार सोचने वाला टॉपिक है। तो यार इसी पे बात करते हैं। और बेसिकली अगर जिसको जल्दी थी भाई, वो अब तुम जा सकते हो, समझ गए कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी दे नहीं पा रहे हैं ये लोग अब। तो बस भाई तुम्हारे लिए बाय। बाकी हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं और इन डेप्थ। राइट। जिसको डिटेल में सुनना है भाई हाँ, वो रुको कि हुआ क्या क्या, तो क्यों नहीं करना चाहिए हाँ, एग्जैक्टली क्योंकि क्योंकि कई लोग कह रहे थे यार कि पॉडकास्ट तुम्हारा लंबा हो जाता था, है ना। तो वो लोग लंबा। क्या करते थे, हम लोग लास्ट में कंक्लूजन देते, तो वो लोग वही सुन के निकल लेते थे। यार पहले ही सुन के निकल लो, क्या पहले सुन फालतू के निकल टाइम वेस्ट जाओ, करोगे ना। तुम्हारा भी 3-4 बार स्किप नहीं करना पड़ेगा तुमको। हाँ। तो यार वन प्लस का जो ब्रांड वैल्यू थी वो जब वन प्लस 3T के साथ, आज स्पेसिफिकली वन प्लस के बारे में बात करेंगे और इधर उधर कहीं चलो नहीं जाएंगे, 3T स्पेसिफिकली हटाओ, हम वन लोग प्लस के बारे स्टार्टिंग में। पे जाते हैं ना, 2014 में जब आया वन प्लस 1। वन ठीक है, प्लस वन उसमें था इनवाइट तो बेस्ड सिस्टम। वन प्लस वन बहुत, जब लॉन्च हुआ था। हाँ, इनवाइट बेस्ड था शायद। उसमें फिर सही कुछ जा रहे हो, लोगों को बोल। ही फ़ोन मिल रहा था, मतलब समझ रहे हो, लिमिटेड सप्लाई थी फ़ोन्स की, तो हाइप बन गई थी। समझ रहे हो, जैसे क्लब हाउस की इस टाइम पे बनी हुई है, वैसी कुछ हाइप बन गई थी उसकी। सब खरीद ही रहे थे फ़ोन, मतलब नया आया था वन प्लस, और ऐसे प्राइस ब्रैकेट में ऐसे स्पेक्स दे रहा था कि समझ रहे हो। स्नैपड्रैगन 8 सीरीज़ का प्रोसेसर आता था उसमें, कैमरा भी सोनी वोनी का आ जाता था, कुछ भी अच्छा फ्लैगशिप अ, लेवल का। हाँ, उसका बिल्ड, 8 से मतलब 800 है। हाँ 800 सीरीज़ का ना, 800 हम्म, सीरीज़ का स्नैपड्रैगन आता था। और सैंडस्टोन फिनिश आता था उसके, उसमें आइकॉनिक जो कि वन प्लस किया है। ठीक, उसकी वजह से तो कई लोग फ़ोन खरीद लिए थे कि राइट। भाई इन हैंड फील कॉम्पैक्ट था, समझ रहे हो, पतला फ़ोन था तो ले रहे थे सब। और डिज़ाइन तो खैर ओवरऑल अच्छा था ही वन प्लस का। फिर आया वन प्लस एक्स करके एक फ़ोन बाद में, बीच में वो कहीं गायब सा हो गया क्योंकि उसको ज़्यादा लोगों ने कंसिडर नहीं किया। वो वन प्लस की एंट्री थी तुम्हारे ये मिड रेंज सेगमेंट में, समझ रहे हो। तो वो जैसे हम्म, तुम लोग देखोगे ना आईफोन 4 का डिज़ाइन, कि ग्लास का सैंडविच एक तरीके से समझ सकते हो, ब्लैक हम्म, पीछे ब्लैक ग्लास और सामने ग्लास, और एक मतलब क्या कहते हैं राइट। फ्लैट सा फ्रेम बीच में, ऐसा कुछ था। तो डिज़ाइन भी उसका कुछ हम्म, खास नहीं था। और फिर लोगों ने उसको हम्म, कंसिडर भी नहीं किया क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, वन प्लस 1 उस टाइम पे काफ़ी अच्छा चल भी रहा था। और फ़ोन्स भी थे उस रेंज में, मिड रेंज में काफ़ी। तो क्या कहते हैं, फिर उसके बाद आया वन प्लस टू एक काफ़ी अच्छा फ़ोन था, वो भी कुछ दिन तक चला। फिर आया वन प्लस 3 और 3T। वहाँ से वन प्लस का मतलब एक समझ सकते हो तुम, प्रीमियम सेगमेंट में एंट्री अच्छे से हो चुकी थी। मतलब वो एक फ्लैगशिप किलर तो था ही, साथ में मतलब वो प्रीमियम चीज़ें भी देने लगा था, बिल्ड भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, तब मेटल की बिल्ड आ रही थी। ठीक, स्क्रीन भी शायद उसने तो ओलेड पे स्विच कर लिया था उस टाइम तक ना, वन प्लस थ्री का। एमुलेट पे था, इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग। और उसने एक दो चीज़ और स्पेसिफिक थी कि उसने डैश चार्ज निकाला था उस टाइम पे। डैश चार्जिंग। और उसके उसके फ़ोन का डिज़ाइन ओवरऑल बहुत अच्छा था। और फिंगरप्रिंट सेंसर आगे दिया था 3 में, और 3T में भी आगे ही था शायद, आगे ही था, if I'm not- आगे ही हाँ था। आगे ही था। हाँ, तो 3 और 3T में डिफरेंस, कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं थे, और चार्जिंग का डिफरेंस था। और जहाँ पे 3T काफ़ी, वो एक्चुअली फिर उस टाइम पे वन प्लस को ये क्लियर हो गया था
कि पहले हाफ में पहले क्वार्टर में वो फ़ोन वो निकालेंगे जो मतलब जैसे कि अपग्रेड करना है ना पुराने जो वन प्लस नंबर हम्म, सीरीज से अपग्रेडेड मॉडल। फिर क्या करते थे, उसी मॉडल का रिफ्रेश्ड मॉडल निकालते थे, क्योंकि और हर 6 महीने रिफाइंड। में टेक बदल जाता है, ये हमको भी मालूम है। तो उस हिसाब से वो फ़ोन पे ज़्यादा क्लटर नहीं कर रहे थे ना, कंफ्यूज नहीं कर रहे थे ऑडियंस को। वो ज़्यादा डिज़ाइंस वगैरह नहीं निकाल रहे थे, वो दो निकालते थे हर साल के, ये उनका हमेशा से चल रहा था। 5 में भी सेम चला। और 5 में उन्होंने 835 के साथ लॉन्च किया था, स्नैपड्रैगन 835। बहुत अच्छा फ़ोन था यार उस टाइम पे, मैंने भी यूज़ किया है, इवन मैंने ओन किया है। तो वो फ़ोन काफ़ी अच्छा था, आई जस्ट लव दैट फ़ोन। और उसका फ़ोन का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था, प्रीमियम मेटल डिज़ाइन थी यार उस टाइम पे, वो बहुत ही सही फ़ोन था। फिर उसके बाद आया 6। फिर 60 में 5 में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, 5 में उन्होंने लिमिटेड एडिशन वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, वो स्टार वॉर्स दिया स्टार था उन्होंने वॉर्स एडिशन, लिमिटेड हाँ। एडिशन में। तो ये सारी चीज़ें थी कि कंज्यूमर में हाइप क्रिएट रखे बनाए रखने के लिए, है ना, क्योंकि तुम्हें एक प्रीमियम सीरीज तो चलो तुम ले लोगे, बट कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए ना वन प्लस, तभी तो आगे क्योंकि अगर उस मान लो टाइम तक कभी भी वन तुम्हारा। प्लस उस टाइम तक वन प्लस कई लोग लेने लगे थे, मतलब एक समझ रहे हो, एक राइट। मास के लिए आ चुका था वो। तो कुछ तो हाँ, वन प्लस डिफरेंशिएट करना 5 चाहिए में था। वन लोग समझ गए थे कि ये भी एक ब्रांड है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं, है ना। और हम्म, वन प्लस ने एक्चुअली एक किसी और के साथ कोलैब करके इंडिया में सर्विसेज वगैरह नहीं दी उसने, हम्म, यानी कि वीवो या ओप्पो के साथ अपनी सिबलिंग कंपनी के साथ नहीं किया, बल्कि उसने एक सर्विफाई कंपनी है जिसके साथ कोलैब करके अपना सर्विसेज वगैरह दिए थे। तो अब तो शायद खुद से ही कर रहा है, बट इनिशियली वो सर्विफाई के नहीं, थ्रू कर रहा था। अभी भी सर्विफाई और के जब थ्रू ही मेरा है। फ़ोन, अभी भी। ओके, तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, बट 5T में जब मैंने कांटेक्ट किया था तो सर्विफाई पे मेरा कॉल रिडायरेक्ट हुआ था। तो उस टाइम पे वो सर्विफाई के थ्रू कर रहा था। तो इसीलिए उसकी क्योंकि सर्विफाई एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उसके थ्रू आराम से सर्विसेज वगैरह हो जा रही थी। फिर उसके बाद आया था 6, 60 और फिर 60 मैक्लारन एडिशन आया था। तो ये तीनों एडिशन थे जो कि बहुत अच्छे थे। 6 में सामने की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर था, 60 में पीछे था, और फिर 60 नहीं 60 में आगे था, इन डिस्प्ले था, हाँ, और 6 सिक्सटी में में, पीछे था। 6 में भी नहीं, हाँ 6 में पीछे था, और 6 में 60 में, पीछे था, और 6 में 60 में पीछे इन था। डिस्प्ले था। तो ये चीज़ें थी, हम्म, कुछ डिफरेंस क्रिएट किया था। उसके बाद फिर 60 में उन्होंने ग्लास वाला डिज़ाइन दे दिया था। फिर हाँ, वो एक्चुअल प्रीमियम सीरीज देने लगे थे जो compete कर सकती थी सैमसंग की टॉप ऑफ द लाइन यानी कि एस सीरीज और नोट सीरीज पे। फिर उसके बाद सैमसंग वन प्लस का 7 आया। 7 तो इतना नहीं चला, बट क्योंकि 70 बहुत क्योंकि बिका। पता है 7 का डिज़ाइन 6 जैसे ही था ना, 6 और 60 जैसा। ऑलमोस्ट, हाँ, ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट। फिर उसकी जगह लोग तो वो 7 प्रो उतना बिक खरीद नहीं रहे पाया। थे, तो समझ रहे हो ना, जिसको जाना था वो प्रो ले रहा था उस टाइम पे। और फिर जैसे कि 7T बिकना शुरू हुआ, 7 काफ़ी अच्छा चला, 7T चला। फिर 7T का एक प्रो एडिशन भी आया था, वो भी चला। फिर 7 प्रो भी आया था। बट यहाँ पे सैमसंग वन प्लस कहीं ना कहीं मतलब समझ रहे हो डगमगा गया था, क्योंकि 7 प्रो जब लियो लोगों ने यूज़ करना शुरू किया ना, तो कुछ फीचर्स उसके ऐसे थे कि जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, बट कहीं कहीं पे जैसे कैमरा हो गया, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो वन प्लस की कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी तो कम डिक्रीज हुई थी। तो अब उसको बैकअप बकअप करना था। तो उसने जब वन प्लस 8 निकाला, तो वन प्लस 8 के साथ ही साथ शायद नॉट पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया था उसने। हाँ, क्योंकि अब क्या हो गया था कि वन प्लस एक ऐसे जगह पहुंच गया था कि जहाँ पे लोगों को मतलब ऐसे प्राइस सेगमेंट में पहुंच गया था जहां तक लोगों को स्ट्रेच करने पे एक बार सोचना पड़ रहा था। तो अब वन प्लस सोच रहा था कि वो जो ऑडियंस है मेरी, जो नीचे वाली ऑडियंस है, उनको मैं खो दूंगा, तो उसने जो एक फ्लैगशिप किलर के लिए आई थी। बजट सेगमेंट। हाँ, हाँ, क्योंकि इनिशियली तो फ्लैगशिप किलर थी, अब वो एक्चुअली फ्लैगशिप बनती जा रही है। तो बीच में ये गैप को फिल करने के लिए, ऑडियंस को ना लूज करने के लिए, उसको कुछ ना कुछ करना था। फिर उसने एक इंट्रोड्यूस किया वन प्लस नॉट सीरीज। ठीक है, नॉट फिर भी ठीक था, है ना, एक जगह एक्सेप्टेबल था, कोई बात नहीं। बट फिर 8 आया। 8 काफ़ी अच्छा फ़ोन था, डिज़ाइन वाइज लुक वाइज बहुत अच्छा फ़ोन था, कोई इश्यूज वगैरह नहीं थे। 8 प्रो भी काफ़ी अच्छा था, पता खैर है, काफ़ी। 8 तो खैर 8 ना, 8 प्रो से ज़्यादा अपीलिंग था मेरे लिए, मतलब 8, हाँ, समझ रहे हो। अपीलिंग था, वैल्यू फॉर मनी था। वॉली फॉर मनी था, सही कह रहे हो। हम्म। हम्म, फिर उसके बाद 80 हुआ। 80 मोर और लेस 8 था, उसका रिफ्रेश्ड वर्जन था, ये कह सकते हो, जैसे कि वो पहले उसमें करती थी अरे 8 जैसे और 3 और 3T 8। के साथ में हुआ था ना, फास्टर चार्जिंग थी तुम्हारी। इसमें 65 वॉट थी, बस यही उसमें चीज़ 30 वॉट थी। 65 वैट्स पे कन्वर्ट हो गई थी। हाँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें कर रहा था वन प्लस। फिर उसके बाद आप उसके पास एक्चुअली कुछ बचा नहीं था करने को ना। एक बीच में उसने ये भी कर दिया था कि वो बोला था कि ओप्पो या फिर उसके सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज करेगा ना, तो उसका जो ऑक्सीजन ओएस 11 था, वो काफ़ी स्लगिश बना रहा था काफ़ी फ़ोन्स को। तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं उसको डिग्रेड समझ रहे थे कि कंपनी अब डाउनफॉल में जा रही है। तो उसको बैकअप करने के लिए अब फिर से हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वन प्लस इन सब चीज़ों में तो बहुत अच्छा है हमेशा से। उसने हाइप क्रिएट करी हैसलब्लैड को लेके।
अब 9R में हैसलब्लैड नहीं है, 9 में भी शायद हैसलब्लैड नहीं है, केवल 9 प्रो प्रो में में है। हैसलब्लैड है। हम्म। तो एक चीज को हाइप क्रिएट करके उसने अपनी तीनों फोन और बेच दिए, और सुनो क्योंकि कि लोगों को वहाँ मालूम पे पड़ ना, गया कि एक नया फोन आ रहा है। वहाँ पे हम्म। ये है ना, हैसलब्लैड का कोलैबोरेशन जो हुआ है वो एग्जैक्टली हुआ है तुम्हारे सॉफ्टवेयर पॉइंट पे, समझ रहे हो? कि हैसलब्लैड अपनी वो देगा, क्या कहते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन और कैलिब्रेशन जो होता है सेंसर के लिए। खैर, सेंसर भी हम्म। शायद हैसलब्लैड का ही शायद। सेंसर तो हैसलब्लैड वैसा का। कुछ, हाँ। तो कैलिब्रेशन भी दे रहा है। खैर, कैलिब्रेशन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना, मतलब इसके लिए, तुम्हारे कैमरे और ये सब के लिए, तो वो दे रहा था। तो चलो, इनिशिएटिव तो ठीक था ना, लेकिन वो एज सच कोई इतना मेजर ब्रेक थ्रू भी नहीं था, मतलब क्या कहते हैं, वन प्लस के लिए। हाँ, क्योंकि अगर साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे थे कुछ यूट्यूबर्स, या फिर अगर आप पर्सनली भी देखोगे तो 8 प्रो और 9 प्रो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा था फोटोज़ पे। तो वो रिटेन नहीं कर पाया वो हाइप को। तो अब वन प्लस का एक्चुअल डाउनफॉल काइंड ऑफ है, क्योंकि अब वन प्लस ने एक सीरीज और रिलीज कर दी है, नॉट सी ई करके। तो अगर नहीं, मैं वो नॉर्ड अब देखो, नॉर्ड सीरीज़ में ही आता है वो। नॉर्ड नॉट में सीरीज में आता है आता वो, है, तो हाँ। आई थॉट क्योंकि वो काफ़ी सस्ता था ना, नॉट सीरीज में था, तो मैं ये ऐसा मेरा मानना है, या तो तुम उसी प्राइस में निकालो फ़ोन, उससे सस्ता क्यों गए? क्योंकि सही तुम है। जब सस्ता गया है ना, तो वो एक्चुअली डिग्रेड कर रहा है अपने फ़ोन का ना कहीं वो लॉस हो रहा है। तो ये फ़ोन थोड़ा मिक्स अरे, रिएक्शन काइंड तुम ऑफ है ना, ऐसे सोचो ये ना, अच्छा है भी और ऐसे नहीं भी सोचो ना है। कि बी एम डब्ल्यू, ऑडी, ऐसी सब कार आती प्रीमियम सेगमेंट में। एक दिन को तुमको पता चले कि वो तुम्हारी सुजुकी डिज़ायर के साथ में compete करने के लिए कार लॉन्च कर दी, तो कैसा लगेगा यार? मतलब जो उसके प्रीमियम, समझ रहे हो, जो थे ना कंज्यूमर्स, वो तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे ना भाई। मतलब वो, एक समझ रहे हो ना, एक एकदम वही होता डिसअपॉइंट है, हो लेवल जाएंगे। ही होता है, हाँ। तो यही वन प्लस सेम वो चीज़ कर रहा ब्रांड है। वैल्यू जब एक बार सेट हो जाती। हम्म। हम्म। तो ये चीज़ें गलत कर रहा था वन प्लस यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं डाउनफॉल था। और अगर मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि अगर जो लोग सोच रहे हैं कि नॉट सी ई लेने का, हमारा बेसिक मोटिव यही था कि ये बता सके कि नॉट तो चलो तुम लोगों ने ले तो लिया, कोई बात नहीं, हम्म। नॉट फिर भी एक हद तक ठीक था। नहीं, अच्छा उसमें फ़ोन कहीं था कहीं पे नॉट। वो ग्रीन टिंट वाला इशू आ रहा था कि हाँ, डिस्प्ले वगैरह में ना, वो सब वो फिक्स हो चीज़ें तो चुका था चलो बाद कहीं में किसी कुछ हद तरीके से तक। फिक्स हो जाती थी। हम्म। बट नॉट सी काइंड ऑफ मिक्स रिएक्शन है, क्योंकि ना उसमें अब हमें जब इतना सस्ता फ़ोन बनाना है, तो कहीं ना कहीं उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा स्पेसिफिकेशन या हार्डवेयर पे। तो उन्होंने वहाँ पे अपना वो जो प्रोसेसर वगैरह इतना इतना अच्छा नहीं दिया। मैं साफ साफ बोलूँ तो उसमें 90 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले है, बट अगर तुम साइड बाय साइड मी 11 लाइट से कंपेयर करते हो, जो कि एक काफ़ी प्रीमियम फ़ोन दिखने में भी है और चलने में भी है, तो स्टटर्स दे रहा था वन प्लस। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था वनप्लस की हिस्ट्री में। यार वो पहले भी फ़ोन बना चुका है, लोअर प्रोसेसर्स के साथ भी बना चुका है, हम्म। ऐसा नहीं है। बट उसका ऑप्टिमाइजेशन इस बार शायद लग रहा है ना, कहीं न कहीं लूज़ कर रहा है, क्योंकि सही है। ऑक्सीजन ओएस बहुत ही एक लाइट स्किन है। उसपे एक मतलब कैमरे का ऐप बंद करने पे स्टटर दिख रहा था, ट्विटर ऐप बंद करने पे स्टटर दिख रहा था। तो कहीं न कहीं सॉफ्ट इम्प्रोवाइज़ेशन की जबकि, ज़रूरत है। हाँ, जबकि तो वन प्लस वनप्लस प्रॉमिस यहाँ करता पे है कि हार रहा है। उनके, हाँ, उनके ऑक्सीजन उसमें बेस्ट एनिमेशन होते हैं। मतलब अपने एनिमेशन पे राइट। खास कर काम करते हैं, तो वहीं पे तो लैग कर रहा है उनका फ़ोन अब। हुँ। वो अपनी खुद के तो बात पे अब खड़े मैं नहीं हो यहाँ पा पे रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं कि यार अगर तुमको नॉट सी ई लेना है ना, तो अगर तुम उसे सिर्फ ऑक्सीजन ओएस के लिए ले रहे हो, तो प्लीज़ यार किसी और का एक बार वन प्लस चला के देख लेना। और एक चीज़ और, कोई अगर 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के चक्कर में ले रहा है, तो भाई एक बार सोचो कि यार जब तुम्हारा 90 हर्ट्ज पे वो सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर पा रहा है, मेरा मतलब वो सही हार्डवेयर बात है। हैंडल नहीं कर पा रहा है, स्टटर्स दे रहा है केवल ऐप को बंद करने में, क्योंकि ऐप बंद होता था, तुम फिंगर स्वाइप करते थे, एक स्टटर दिखता, हल्का सा एक डिले दिखता, फ्रेम ड्रॉप दिखता था, फिर तुम्हारा ऐप बंद होता था। तो सोचो ये चीज़ गेमिंग में कितना इफेक्ट करेगी। अगर कोई 90 हर्ट्ज ले रहा है स्पेसिफिकली, तो वो डे टू डे टास्क के लिए भी अरे, अगर ले रहा है, तब भी तो तुम देखो ना स्टेटस दिख रहे हैं। चलो, वो निकल राइट। गया ना, मान के चलो, तुम्हारा डेली यूज़ वाला काम तो हो गया, मिनिमम स्टेटस है। गेम तुम्हारा हम्म। 60 FPS उस हार्डवेयर पे दे नहीं पा रहा है। 90 की तो बात ही छोड़ो ना। मतलब तुम कैसे सोचो, 765G और 750G, मतलब क्या कहते हैं, ये कितने केपेबल हैं 60 देने के भी? मतलब सोचो ना फिर, 90 की तो बात ही छोड़ो। राइट। हम्म। जो तो गेमर्स हैं, यार गेमर्स तो यार फिर अच्छा कुछ देख लो ना तुम लोग, की तुम्हारे लिए जो प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब पूरा प्रोसेसर अच्छा हो, हार्डवेयर जिसका अच्छा हो, वो सब तो है। और मेरे एक चीज़ यार और नहीं समझ में आई, हाँ क्या हाँ। कहते हैं कि नॉट हम्म। सी को लेके, इनके डिज़ाइन में तुमको याद होगा, शायद स्टार्टिंग स्टार्टिंग से इनके में वो होता है ना, क्या कहते हैं, ये अलर्ट स्लाइडर करके चीज़ होती अलग है। साइडर। हाँ, वो इसमें मिसिंग है, बताओ पहले, इतनी आई मतलब वाज जस्ट कमिंग वैसी टू इट। चीज़। हाँ, ये मिसिंग है इसमें से ना। मेरा तो शायद ये एक वन प्लस मेजर वन प्लस चीज़ है। लेने का ना, मेरा एक ये मेजर वो होता पॉइंट कि उसमें अलर्ट स्लाइडर है, एक, समझ रहे हो?
जो मतलब जिसको फ़ोन साइलेंट करना है कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे गलती से उसका फ़ोन रिंग ना कर जाए, ऐसा कुछ ना, उसको फ़ोन भी नहीं निकालना, तो जस्ट पॉकेट में रखा है, तुम हाथ डालो, स्लाइड करो, फ़ोन साइलेंट। यार क्यों नहीं ये रिमूव कुछ ऐसा करना है ना कि चाहिए? अगर तुम, हाँ। ये कुछ ऐसा है कि जैसे BMW अपनी जानी जाती है अपने इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, हाँ, तो तुमने BMW से परफॉर्मेंस ही हटा दी सही है बात ना? है। तो एक डील ब्रेकर बन जाता है। डील ब्रेकर तो यार आराम से। जो लोग फोन लोग लिया करते थे वन प्लस का, तो वो स्पेसिफिकली एक बार देखा करते थे यार अलर्ट स्लाइडर, ओ नाइस, की ये एक हैंडी फीचर हो जाता था ना। जैसे एप्पल में आता है वो अपना स्विच वाला स्विच बटन जो आता भी है, कहते म्यूट होंगे स्विच। उसको, म्यूट स्विच आता था, वो बहुत ही हैंडी होता था ना यूजुअली। तो अब अलर्ट स्लाइडर जो आया था यार वो बहुत सही था। तो वन प्लस की एक मतलब नाम जैसा हो गया था कि वन प्लस से एसोसिएट हो गया था यार, अगर अलर्ट स्लाइडर है तो वन प्लस होगा। वो नॉट तक उन्होंने दिया, नॉट सीरीज से हटा दिया। तो यार अगर वो नॉट का ही एक पार्ट है, नॉट सीरीज का एक पार्ट है, तो तुमको उससे डाउनग्रेड नहीं करना है। और तुम खैर छोड़ो, पैसे अगर तुम बढ़ा दो, तुम तुम्हारे हर हर बार कोर, बढ़ाते हो, बढ़ा हाँ दो। तुम्हारे कोर एडिशन का अगर ये मतलब है कि तुम उस पर उसमें मतलब समझ रहे हो कुछ डाउनग्रेड करोगे, चलो चार्जिंग कम दे देते, प्रोसेसर भी कम दे देते, डिस्प्ले भी थोड़ी दे देते, ठीक है उतना चल जाता। मतलब ये जो तुम्हारा एक आइकॉनिक चीज़ है ना अलर्ट स्लाइडर, इसको तो ना हटाते कम से कम। अगर वन प्लस को तुम एक लोअर सेगमेंट पे निकाल रहे हो जैसे कि नॉट सीई, तो हम्म, वन प्लस के दिमाग में क्या चल रहा होगा? जहां तक हम कंज्यूमर समझते हैं या फिर एक टेक हम्म, इंडस्ट्री वाला इंसान समझता है, वो समझता है कि वो ऑडियंस बनाने की कोशिश कर रहा है ना। हम्म। तो अगर उस सेगमेंट का कोई इंसान अगर वन प्लस ले रहा है, तो उसने कभी वन प्लस लिया नहीं है, राइट? तो एक चीज और बोलूंगा, अगर तुम परफॉर्मेंस में लैग कर रहे हो अपने कंपटीशन में उसी प्राइस सेगमेंट में, तो कोई क्यों प्रेफर करेगा यार उस फोन को तुम्हारे? और वो भी तुम ऐसी कोई ब्रांड नहीं हो कि जो कि नीचे से ऊपर गए हो, तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, प्रीमियम सीरीज से नीचे आ रहे हो। है ना? तो ये चीज कोई प्रेफर नहीं करेगा, तुम अपनी ऑडियंस बना नहीं रहे हो और बिगाड़ रहे हो। हम्म। समझ रहे हो? वहीं पे अगर मैं एक चीज और, अगर किसी को लेना भी ना, तो एक बार एम आई का 11 लाइट 11 लाइट, और मी 11 लाइट, रेडमी का नोट नोट 10 10 प्रो जो आता मैक्स। है, प्रो मैक्स, एक बार सॉफ्टवेयर में तुम यार कहीं ना कहीं थोड़ा देख लो, इधर उधर हो जाता है, एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, बट हाँ खैर अब एम रियलमी आई यूआई वाई से इम्प्रूव हो काफ़ी, चुका है काफ़ी हद तक, एम इसमें आई यूआई एड्स काफ़ी नहीं इम्प्रूव आते हो ये गया है। सब ऐसा। और रियलमी से काफ़ी मतलब क्या कहते हैं ना, फंक्शनैलिटी उसमें है, तो एक्चुअली तुमको ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाएगा एम आई। तो वो तुम एक बार देख सकते हो। नॉट सीई को अभी स्किप करना चाहिए, और वन प्लस की 9 सीरीज को अभी स्किप करना चाहिए। अभी हमको वेट करना चाहिए कि आगे वो कौन सा फ़ोन निकालता है, कौन सा रेवोल्यूशन लाता है ना? तो इन चीज़ों को, अभी उसने वन प्लस एक बैंड निकाला था, तो वन प्लस शुड यू बी डूइंग लाइक दिस शिटी थिंग? मतलब एक, हम्म। अभी कंपैरिजन में तुम देख लो, मी बैंड का 5 है, मी बैंड 5 चल रहा है, उसके कंपैरिजन में साइड बाय साइड अगर कंपेयर करो, तो मी बैंड 5 ऑफ कोर्स ज़्यादा फंक्शनैलिटी लाता है। तो तुम सिर्फ एक प्रीमियम ब्रांड के चक्कर में अपने आप की क्वालिटी नहीं गिरा दोगे ना। एप्पल के पास कितना पैसा है भाई, वो कभी अपनी क्वालिटी नहीं गिराता, वो एप्पल यहीं पे वॉच वो से जीत बैंड जाता में तो है। नहीं आ रहा ना, एप्पल वॉच से फिर एप्पल ब्रांड थोड़ी ना बना रहा है। हाँ, और कितनी बड़ी ऐसा भी है ना, इंडस्ट्री है बैंड की, सोचो। सुनो, मी मी बैंड को काफ़ी ट्रेशन हो चुके हैं, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 पे है वो, और तुम आ रहे हो अपना वो शिटी सा डिज़ाइन लेके, बॉक्सी वाला, वो जो मी बैंड पहले दिया करता था। अब तो मी बैंड भी ऑलमोस्ट वो हो गया, बेजललेस सॉर्ट ऑफ हो गया है। बेजल ऑलमोस्ट कह सकते हैं। ऑलमोस्ट हो गया है। ऑनर बैंड भी उस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, समझ रहे हो। ऑनर बैंड ज़्यादा परफॉर्म हाँ, अच्छा अच्छा और परफॉर्म ऑनर करता है, बैंड इवन का तुम, सैमसंग का फिट भी आता है इवन उसमें। राइट, इवन हॉनर बैंड का जो 4 है वो मी बैंड के 5 से कंपेयर कर सकता है, कंपैरिजन कर सकता है, मतलब आराम कंपटीशन है से कर दोनों। सकते हो। बल्कि बल्कि जब ऑनर बैंड को 5 के साथ कंपेयर करना चाहिए मी बैंड के 5 को, बट ऑनर बैंड 4 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम देखो फंक्शनलिटी देता है। अगर डिज़ाइन पे नहीं जाओगे ना तो फंक्शनैलिटी तो ऑलमोस्ट मतलब समझ रहे हो सेम ही है। हम्म। तो अब वो तुम देख सकते हो, अब इसको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, एक एक्चुअली तुम प्राइस बढ़ा दो, बट एक प्रीमियम चीज़ जब तुम दोगे ना, तो वो लोग उसको मतलब सराहेंगे कि यार चलो ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ आ रही है। बट और अगर तुम अपनी प्रीमियम सीरीज को गिरा के नीचे लाओगे, तो वो उतना अच्छा नहीं किया अरे, जाए, देखा एक में जाएगा। एक बीच में एक और चीज़ आई ना वन प्लस की, तुमको याद होगा, वन प्लस वॉच, याद है? राइट, वन प्लस वॉच। वो मतलब काफ़ी छोटे टाइम के लिए हाइप थी उसकी, वन प्लस वॉच पिट गई बहुत बुरे क्योंकि तरीके से, मतलब इतना चला ही नहीं हाँ। पाए ना। अरे वो स्टटर हो रहा था, वॉच ही पूरे स्टटर हो रहा था ना, यही तो प्रॉब्लम उसमें। उसमें अब शायद वन एक प्लस का ओप्पो का खुद भी का एक कोई वॉच आया था ओएस ना था। बीच में, ओप्पो वॉच आई थी। वन ओप्पो का एक वॉच था, वो काफ़ी अच्छी हाँ। थी। ठीक है। अरे यार वो उसमें पता है। सोचो तुमको कर्व हाँ। काइंड ऑफ डिस्प्ले मिल रहा था। नहीं देखो, अगर समझ तुम्हारे रहे पास हो? एंड्रॉयड, मतलब तुम्हारा एंड्रॉयड का इकोसिस्टम है ना, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन है तुम्हारे पास, बाकी सब है, तो उसमें देखो पहली बात तो वेयर ओएस चल रहा था गूगल का, मतलब ओप्पो वाले में ना, डिज़ाइन उसका खैर कह सकते हो एप्पल वॉच से ख़राब नहीं तो सिमिलर था, उसके मतलब सिमिलर ही था ना। कर्व डिस्प्ले थी, डिस्प्ले भी कंपटीशन काफ़ी था अच्छी, तो तुम, एकदम। हाँ तो तुम उसको ले सकते थे आराम से, मतलब मेरा अगर कुछ होता लेना ना तो ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ले लेते, ओप्पो वॉच में। कोई दिक्कत नहीं थी उसमें।
और वन राइट। प्लस की वॉच आके यार देखो। ओप्पो वॉच एक अच्छा कंपटीशन था। वन प्लस का वॉच इतना अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से, जनरली नहीं था। मी का भी एक वॉच निकाला था, वो भी इतना अच्छा नहीं था। यार मैं एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये सारी पेरेंट कंपनी है, सॉरी सिबलिंग कंपनीज हैं। तो यार ये अगर चलो तुम ओप्पो, इनिशियली वन प्लस ओप्पो का डिज़ाइन कॉपी करता था अपने डिज़ाइन फ़ोन्स पे, तो जहाँ पे हम्म, अच्छा चीज़ कॉपी करना होता है वहाँ पे क्यों नहीं करता है ये? सही बात है है। ना, जहाँ पे इसको अच्छी चीज़ें कॉपी करनी होती है वहाँ पे नहीं करता है, यहाँ शिटी चीज़ें कॉपी करनी होती है फटाक से कर लेता है। एक चीज़ तो यहाँ पे वन प्लस का एक ये डाउनग्रेड है। और एक चीज़ तो मैं तो वन नॉट की सीई से तो बिल्कुल सेट, जब मेरे पास वन प्लस का वो हुआ करता था 5T, तो आई वाज लाइक कि चलो एक मेरे पास प्रीमियम सीरीज का फ़ोन है। बट अब अगर मैं लूँगा तो मैं ये भी कहूँगा कि यार वही सेम एक्सपीरियंस तो छोटे वाले ब्रांड उसको भी मिल रहा है ना, सीरीज को, एक मिड रेंजर को। और अभी वन प्लस का जो 8 है, एक दोस्त के पास है 8 प्रो, तो उसने बोला कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 9 प्रो में अगर उसके पास ऑप्शन भी होता ना सेम रेंज पे तो वो नहीं अपग्रेड करता, क्योंकि वर्थ 9 नहीं है। प्रो का डिज़ाइन इतना अपीलिंग नहीं है। अपीलिंग है वो केवल कैमरा, अगर तुम उससे कह दो ना कि कैमरा मॉड्यूल से, केवल उस चीज़ हम्म, से अपीलिंग है, और किसी चीज़ से वो इतना अपीलिंग नहीं है। और वहीं वैसे पे पर्सनली उसका शायद पर्सनली पता है, पर्सनली मेरे लिए तो एट हम्म, प्रो का जो और एट का कैमरा डिज़ाइन था ना, वो ज़्यादा सही था यार। समझ रहे 100% हो? था। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि कैमरा मॉड्यूल और बीच में हो, उससे सेंटर में। भी अच्छा, और उससे भी अच्छा जो तुम्हारे 5T या आईफोन 7 में आता था, 7 प्लस में, छोटा सा वो डुअल कैमरा वाला, वो भी काफ़ी सही लगता था। बाकी ये जो नहीं बॉक्सी वाला आने वो लगा तो है ना, रेक्टेंगुलर वाला, ये ये तो नहीं, खैर वर्स्ट है, एकदम खत्म है ये। मुझे पर्सनली बीच में मॉड्यूल होना काफ़ी पसंद है, बट हाँ, मेरे फ़ोन में नहीं है, तो आई सिमेट्रिक रियली होता है ना मिस दैट। काफ़ी। सिमेट्रिक सिमेट्रिक ये विथ तुम्हें होता कब है फील बीच में। होगा ना, जब तुम कोई एक क्लोजर शॉट या फिर मैक्रो शॉट ले रहे होगे, तब तुमको ये चीज़ समझ हाँ, में आएगी। क्योंकि जब अगर ऑटो मोड में ले रहे हो तो तुरंत समझ में आएगी, क्योंकि होता ही है ना कि कैमरा सॉफ्टवेयर उसे एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो क्या होता है ना कि जब तुम सब्जेक्ट के बहुत पास होते हो, तो कोई एक मॉड्यूल कैमरे का तुम्हारे बहुत पास होता है, फिर क्या होता है ना, वो सॉफ्टवेयर सेंस करता है कि यार मेरा ये अगर सब्जेक्ट है तो मैं दूसरे लेंस से बेटर फोटो ले पाऊंगा। तो क्या होता है ना, वो दूसरा लेंस पे स्विच कर जाता है फटाक से। तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जो फोटो थी वो अभी कैमरे में स्क्रीन पे बीचों बीच दिख रही थी, बट वो शिफ्ट हो गई लेफ्ट या राइट। हाँ, तो ये चीज़ फिर काफ़ी तुमको इफेक्ट अपना क्रिएट करती है ना, पोजीशन, अगर तुम फिर से ट्राईपॉड यूज़ कर रहे हो, ऐसा अलाइन कुछ कर करना रहे हो तो पड़ेगा। अलाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत बीच में जो छोटी मॉड्यूल छोटी होता है ना चीज़ें उसको ज़्यादा हैं प्रेफर करना ये चाहिए। सब, मतलब कोई बताता नहीं है, मतलब हम लोग बता रहे हैं ऐसे, तो इसको तुम लोग क्योंकि ये चीज़ें अपना यूज़ नोट करी कर हुई है ना। लेना। हाँ, राइट। नोट कर लेना। और वन अभी प्लस वन की प्लस बात को आती है यूज़ ना, करते रहे। अब आती है वन प्लस की हम्म, बात ऑडियो प्रोडक्ट्स में। ठीक है, पहले आया वन प्लस का बुलेट्स, वो तुम यूज़ कर रखे हो, मतलब वो प्रीमियम सीरीज़ का तुम्हारा, मतलब सॉर्ट ऑफ प्रीमियम सीरीज़ का था बुलेट्स ना, हम्म। महंगे भी आते थे काफ़ी। वन प्लस का उस बुलेट्स जो इनिशियली आया था ना, एक मिनट, जो वन आया था वो इतना अपीलिंग नहीं था, बट जो वन प्लस बुलेट्स टू आया काफ़ी चला। ठीक है, एक वो अगर उसको यूज़ करो ना, तुमको लगता था कि तुम एक प्रीमियम चीज़ यूज़ कर रहे हो। मेटल डिज़ाइन था, ईयर प्लग्स के मेटल डिज़ाइंस थे। ठीक है, वो चीज़ें काफ़ी सही थी। ये अब ये इन्होंने जी सीरीज़ निकाला जो ये यूज़ कर रहा है श्रेयांश। ये यार प्लास्टिक ये पूरा। प्लास्टिक बॉडी अब वो अपीलिंग नहीं लगता ना। तुम अपनी, ठीक है तुम अपना ऑडियंस बनाना चाहते हो, ये तो फिर भी एक उनका सही डिसीजन था, क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी सही थी काफ़ी सही है, अपने हाँ। कंपटीशन कंपटीशन से। में। तो ये तो उनका काफ़ी सही था, बट फिर उन्होंने वो निकाला था अपना एक TWS निकाला था, है ना, अरे TWS वन निकाला प्लस था, उसका कुछ बड्स, नाम तो 3000 वन के प्लस आसपास का बड्स, था वो शायद। बड्स तो जेड उसके, एडिशन था, और एक वन हाँ, प्लस बड्स था। TWS में था। तो उसके कंपटीशन काफ़ी बेटर था, है ना, थोड़ा बहुत तुम ज़्यादा खर्च करके तुमको एक ANC कंपटीशन वाला में था मॉड्यूल ही मिल क्या, जा रहा था। उसमें कंपटीशन में देखो, था रियलमी है ना, उसमें रियलमी में तुमको क्या क्या नहीं आता, ANC आता है, बैटरी बैकअप भी रियलमी का सही है, और साउंड क्वालिटी अच्छी है, ये क्या है, तो ओप्पो का क्यों एनको लेता। भी तो आता है। एनको आता है ओप्पो का, इतना अच्छा है। ठीक, और पता है अगर देखो किसी को 3,500 से 4,000 में वो रियलमी का मिल जा रहा था, इसमें ANC आता है, मतलब एक यूज़फुल फीचर है ना, तो वो 5,000 की ये क्यों हम्म, खरीदेगा, मतलब वन प्लस के बड्स। ठीक, और ऊपर से इसका मतलब जो जेड एडिशन था, रियलमी से compete करने के लिए, इसको क्यों लॉन्च किया भाई, कुछ एक्स्ट्रा तो देते ना इसमें, तो समझ रहे हो, ANC दे देते, कुछ दे बस देते। और पता है अगर हमारा कोई अब, कोई अगर कोई हाँ हाँ, प्रोडक्ट जैसे वन प्लस बुलेट्स बना रही थी ना, ऐसे वाले नेक बैंड, तो इनको TWS में नहीं जाना चाहिए, मतलब क्योंकि तुमको पता है एक मतलब सबका माइंड में ऐसा हो रखा है कि TWS तो एप्पल एयरपॉड्स, तो समझ रहे हो, कोई लगाए हुए पे देख लेगा तो समझ रहे हो ना, अगर तुम्हारा कोई और ब्रांड फर्स्ट निकला तो इंप्रेशन। सब समझेंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन तो ये है कि कोई क्लोन होगा, समझ रहे हो, ये होता है राइट। एक। ये उसने किया था ना, रियलमी ने किया था शायद ये रियलमी ने चीज़। किया था एग्जैक्ट कॉपी भाई। वन प्लस काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के बाद फिर स्विच करता है अपने ऑडियो डिवाइसेस पे। तो ऑडियो डिवाइस भी इन्होंने ठीक ठाक ही निकाल दिए, है ना। इन बुलेट्स वगैरह निकाले तो वो तो काफ़ी अच्छे चल गए। और फिर ये जी सीरीज़ का जब निकाला था तो ये एक मिड रेंजर था, मिड रेंजर कह सकते हैं, लोअर
प्राइस सेगमेंट के साथ आया था, तो काफ़ी लोगों ने इसको प्रेफर किया क्योंकि अच्छा कंपटीशन भी दे रहा था मार्केट को ये। अब वही बात करते हैं वो नॉर्ड सीई की स्पेसिफिकली, तो यार नॉर्ड सीई में स्पेसिफिकली बात करें तो वही 5G इनेबल्ड है। हाँ 5G इनेबल्ड है। तो इसमें सिर्फ एक दो बैंड्स हैं, तो अब वो चीज़ इतना अपीलिंग नहीं लगती है। अगर एज अ टेक इंथुजियास्ट अगर मैं देखूंगा तो सिर्फ कहूँगा कि यार इसमें तो दो ही बैंड है ना, तो इसको क्या लेके फ़ायदा। इससे अच्छा मैं अपना जो 5G का मॉड्यूल जो प्रोसेसर पे खर्च कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं एक उससे बेटर परफॉर्म करने वाला 4G प्रोसेसर ले लेता हूँ, है ना। तो मैं उस तरीके से देखूंगा। और दूसरी चीज़, वन प्लस वाले सीई में ये दिक्कत है ना कि चलो एमुलेट दे तो दिया उन्होंने, बट एमुलेट IPS LCD से कम ब्राइटनेस दे रहा है क्योंकि वो एक लोअर ग्रेड का एमुलेट डिस्प्ले है, तो आउटडोर्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। वहीं पर MI का Note 10 Pro Max अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कि सस्ते प्राइस सेगमेंट में आता है, तो तुम उसको प्रेफर करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी वन प्लस के साथ। तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन, मेरे मतलब कंक्लूजन के पहले अगर श्रेयांश कुछ बोलूँ तो ठीक है, अदरवाइज फिर कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को। हाँ यार देखो, कुछ वन और ऐड प्लस को करना ना हो अगर। क्या करना चाहिए कि इनको मतलब अपने रूट्स पे वापस चले जाना चाहिए। मतलब जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ फ्लैगशिप किलर ना, वापस प्रीमियम सीरीज़ में भी चले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आलतू फालतू की चीज़ें ऐसे हो गई, ऐसे बड्स हो सॉरी बड्स का बैंड हो गया इनका ना, तो ये सब इन लोगों को मतलब थोड़ा इस पर कम ध्यान देके अपने फ़ोन्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नॉट एक मिस्टेक नहीं है, मतलब तुम कह सकते हो ठीक। जो इनका पहले लोअर वाला सेगमेंट था ना, जिस पे वन प्लस 1 या वन प्लस 2 आया था, ये उस गैप को ही फिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो नॉट भी अच्छा खासा चल सकता है, मतलब समझ रहे हो। प्रीमियम सीरीज़ को इनका प्रीमियम सीरीज़ मतलब जो नंबर वाली आती थी वो डोमिनेट करेगी, और मतलब हायर मिड रेंज को तुम कह सकते हो कि इनका नॉट डोमिनेट करेगा अच्छे से। ठीक, तो अभी भी काफ़ी कुछ सुधारा जा सकता है। फ़िलहाल में तो अभी वन प्लस का ये नॉट 2 भी एक फ़ोन आने वाला है इनका, नॉट का सक्सेसर। तो उसका डिज़ाइन भी खैर कुछ लीक्स के हिसाब से तो वन प्लस 9 जैसा ही है, लेकिन फिर देखते हो सकता है डिज़ाइन पे ना जाके कुछ इस बार अंदर इंटरनल इम्प्रूवमेंट भी हो सकता है। यही और सब है एक इसमें। चीज़ और बोलूँगा यार यहाँ पे कि यार जैसे कि हाँ, मैं सैमसंग को लाइक जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूँ डिज़ाइन के मामले में। तो यार जो ये है वन प्लस वाले हैं ना, इनका बहुत ही अब्रप्ट होता है ये कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन, क्योंकि फ़ोन अप्रॉक्सीमेटली सारे एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, अगर हम्म। टेक्सचर या फिर टच एंड फील की बात ना करें, जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो एक कैमरा मॉड्यूल होता है फ़ोन में। तो तुम एक अपीलिंग कैमरा मॉड्यूल तब बना सकते हो ना जब तुम एक होमोजेनिटी रखोगे अपने सारे हम्म। प्रोडक्ट्स में। अगर वहीं पे तुम सैमसंग देखो, सैमसंग की ए सीरीज में वही सेम स्क्वायरिश रेक्टेंगल जैसा शेप होता है कैमरा मॉड्यूल का, और एस सीरीज में अभी तो ऐसे वाला चल रहा था जो हॉरिजॉन्टल बार होता था, बट अभी शायद स्विच कर लिया उन्होंने एक ए सीरीज वाले मॉड्यूल टाइप में। तो वो एक मतलब क्या कहते हैं ना, होमोजेनिटी या फिर एक जैसा बना रहता है, अरे तो वो चीज़ काफ़ी सैमसंग को अपीलिंग लगती है। हाँ, सैमसंग को भी ले लो, अब एप्पल को ले लो ना। उनके 11 सीरीज़ हाँ, में दो एप्पल को कैमरे ले आते लो। हैं, प्रो में 3 आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉड्यूल कुछ ऐसा चेंज कर देंगे, छोटा बड़ा कर देंगे या आईफोन 10 जैसा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता उनका। सब होमोजीनियस ही रहता है। हाँ, और एक अभी यही अभी वहीं वहीं वन प्लस की बात कर लो, तो वन प्लस अलग अलग टाइप के मॉड्यूल निकाला है। 8 पे कुछ और दिया था, 9 पे कुछ और दिया है, 7 में कोई और मॉड्यूल था। अब नॉट, चलो नॉट की अब जो सीरीज़ है उसमें अगर तुमने एक वर्टिकल बार रखा हुआ है, तो वही सब में रखो ना। अब मेरे हिसाब से अगर नॉट 2 जो आने वाला होगा वो नॉट का ही सक्सेसर होगा और इससे बेटर हम्म। स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, ऐसा मुझे लगता है। लोअर स्पेसिफिकेशन ग्रेड के साथ भी आ सकता है, बट अब नहीं लगता क्योंकि वो CE है, चीप एडिशन। तो यार उसमें चीप तो अब एडिशन जो कह दे दिया सकते तो हो, दे दिया, सही बात है है। ना। तो यार ये जो आना चाहिए नॉट 2 को, मेरे हिसाब से तो एक नॉट से बेटर आना चाहिए, नॉट की जो स्पेसिफिकेशन से बेटर। बट अब स्पेसिफिकेशन बेटर क्या ही करेगा यार, उस प्राइस सेगमेंट में नॉट अभी भी बीट कर रहा है कहीं ना कहीं। हम्म। ठीक है, तो एक ड्रास्टिक चेंज तो है नहीं अभी, एज फार एज आई लाइक नाउ कंसर्न। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए वन प्लस को क्या कहते हैं ना, देखने के लिए। अगर तुमको कोई फ़ोन वगैरह लेना है तो थोड़ा वेट करो, वन प्लस और देगा पता फॉर है, श्योर, अच्छे फ़ोन्स मतलब देगा। मेरा ऐसे क्यों लेना है, मतलब समझना है कि वन प्लस जो ये कर रहा है ना अपने ओप्पो के साथ में, क्या कहते हैं, मर्जिंग और जो इनकी हो रही है। ठीक, अभी तो फिलहाल इनका कोड बेस मर्ज हुआ है, कलर ओएस और वन ऑक्सीजन ओएस का। तो यार वन प्लस चाहता ना, अगर ये चीज़ें ना हो रही होती तो वन प्लस को थोड़ा टाइम, मतलब समझ रहे हो, कैलिब्रेशन उनका हो जाता, रिकैलिब्रेशन। तो अब तो मुश्किल है ना। अब खैर ओप्पो के साथ में जो हो रहा है तो फिर उनको ओप्पो के हिसाब से भी चलना पड़ सकता है। तो देखो क्या होता है। वन प्लस को टाइम हाँ, लगेगा अभी काफ़ी, मतलब तुम मान के चलो 1 साल तो लग ही जाएगा आराम से वापस से कुछ अच्छा अगर करने में।
अगर करना हाँ, अगर चाहें उसको तो। करना होगा तो। हाँ तो अगर एक बार ट्रैक से बाहर आया तो वही चीज़ है ना कि ट्रैक में वापस आने के लिए वो थोड़ा टाइम लगेगा, और उस टाइम तक हमें उस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। बहुत सारे और ऑप्शंस हैं यार मार्केट में। और इनिशियली जो लोग हैं कुछ क्या कहते हैं ना, जो कई लाइक बहुत फैन बॉयज काइंड ऑफ हैं वन प्लस के, तो यार उन तुम्हारे लिए तो सबसे स्पेसिफिक जो चीज़ थी वो थी ओएस था उसका, है ना, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस था, वो तो इतना अच्छा रहा नहीं। तो यार तुम लोग भी थोड़ा वेट कर लो। और जो अडल्ट अलर्ट स्लाइडर वाले थे तो भाई वो भी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें एक लोअर बजट में चाहिए तो वो तो अभी मिल नहीं रहा है। नॉर्ड में ही मिल रहा है। नॉर्ड में कुछ खास, नॉर्ड ठीक है, एक अच्छा फ़ोन है, बट नॉर्ड से अगर तुम्हें अच्छा चाहिए तो वो ले सकते हो, रियलमी का X7, राइट। तो इन सारे फ़ोन्स में अभी प्रेफर करो, और वन प्लस को अभी के लिए अवॉइड करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वन प्लस लेना ही बंद कर दो, अवॉइड करो। अगर तुम्हें कहीं पुराना फ़ोन मिल रहा है, वन प्लस के पुराने फ़ोन्स मिल रहे हैं, जैसे कि वन प्लस 8 हो गया, 8 प्रो हो गया, अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं, तो उनको लेना ज़्यादा सही रहेगा। एक अच्छा डील रहेगी, क्योंकि वो तुमको अच्छे कम प्राइस में, और देखो उन फ़ोन में एक अच्छा ही हार्डवेयर लगा हुआ है, तो वो आउटडेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। 5G मॉडेम्स कम हो सकते हैं, बट तुम्हें खैर अभी भी 5G मॉडेम्स कम ही मिल रहे हैं। तो तुम वही कर सकते हो, या तो पुराना फ़ोन एक प्रीमियम फ़ोन ले लो, या आज की डेट पे नया एक मिड रेंजर ले लो। तो मिड रेंजर तुम्हें क्वालिटी नहीं दे पाएगा, एक पुराना फ़ोन तुमको वो दे पाएगा, क्वालिटी दे पाएगा। बस बैटरी में कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट फिलहाल वो फ़ोन 8 इतना पुराना तो हुआ नहीं है कि बैटरी डिग्रेड हो जाए टाइम के साथ। तो तुम हाँ उसके साथ जा सकते हो, बाकी तुम मेरे हिसाब से तो वेट करना चाहिए। और वन प्लस को यार, जो भी वन प्लस का डिवाइसेस वगैरह यूज़ करता है, प्लीज़ एक बार कमेंट्स में बता देना कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने तो यूज़ कर चुका हूँ, ये भी यूज़ कर चुका है, मतलब करंटली यूज़र्स नहीं हैं हम, रूमर्स जो होते हैं या फिर जैसे लोग बताते हैं उनके थ्रू बात कर रहे हैं। तो यार अगर तुम लोग वन प्लस यूज़र्स हो तो बता देना प्लीज़ कमेंट्स में कि हाउ योर फ़ोन इज़ परफॉर्मिंग। 8 वाले मत बोलना, क्योंकि आई नो 8 इज़ परफॉर्मिंग द बेस्ट टिल नाउ। 7T वाले भी नहीं, स्पेसिफिकली 7 प्रो वाले जो यूज़ कर रहा है वो बताओ, और नॉट जो लिया है उसने वो बताओ, क्योंकि यही 3 फ़ोन थे जहाँ से वन प्लस थोड़ा इधर उधर हो गया था। और 9 वाले यूज़र्स भी बता सकते हो। ठीक है, तो श्रेयांश कुछ बोलना चाहोगे बिफोर वी एंड द वीडियो? और यही कहना चाहते हैं कि वन प्लस ऐसा भी कुछ ना करे जैसे कि रियलमी की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ना, कि बड़ा बड़ा लोगो हो गया उनका, डेयर टू दीप वाला, ये सब फालतू की चीज़ें तो नहीं देखना चाहते भाई वन प्लस से। ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं है उनसे कि ये ऐसा कुछ करेगा कि बड़े बड़े ब्रांडिंग और ये सब। तो बस यही कहना चाहते थे वन ये प्लस अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर ले, कलर ओएस को फिर से वैसे कर दे जैसा था, समझ रहे हो? और मतलब एक अपने लाइट स्किन के साथ आ ध्यान जाए। दे, डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दे कि प्रीमियम सीरीज़ क्या है उनकी, और अपर मिड रेंज जो तुम कह सकते हो वो क्या है। ऑडियंस को भी मतलब हम्म। अच्छे से टारगेट करे फिर वो। और अगर ये वीडियो कभी इन केस अगर कभी अच्छी चल जाती है यार, तो बस एक वन प्लस वाले अगर सुन रहे हो ना, तो एक चीज़ बोलूँगा कि वही जो मैंने बीच में वीडियो में बात करी थी, अगर तुम्हें नई ऑडियंस क्रिएट करनी है लोअर प्राइस सेगमेंट के साथ, तो तुमको कंपटीशन से बेटर देना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों। तभी वो तुम पे स्विच करेंगे, क्योंकि तुम उनके लिए एक नए ब्रांड हो। हमारे लिए पुराने हो सकते हो, बट उस ऑडियंस के लिए तुम एक नए ब्रांड हो। तो वहाँ पे तुमको अगर अपना कोई एक जगह बनानी है, तुम्हें बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो और इन सारी और चीज़ों पता का। है, अगर वन प्लस अपना प्रीमियम सीरीज़ को अच्छा कर लेता है और मिड रेंज में अगर वो है, नॉट अगर चलता है और उसको नहीं रख पाता ना, तो क्या होगा? जैसे सपोज़ कर लो कि किसी के पास वन प्लस का फ़ोन है ना, और मतलब वो प्रीमियम सीरीज़ का फ़ोन यूज़ कर रहा है, मान के चलो आने वाली है 10 हो गई, ऐसे कुछ हो गई, और वन प्लस का ये नॉट 2 जो आने वाला है ये उतना अच्छा फ़ोन नहीं रहा, तो वो बंदा यूज़ कर रहा है नॉट 2, उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। जैसे कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास ये फ़ोन है वन प्लस का, तो कहेगा ये तो बेकार है ना, मैंने यूज़ कर रखा है नॉट 2 और वो इतना अच्छा था नहीं, तो ये भी बेकार ही होगा, वन प्लस ऐसी कंपनी है। तो ये इंप्रेशन तो नहीं जैसे लाना कि चाहिए वन प्लस को। हाँ। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है यार। ये कहना क्या चाहता है कि अगर मान लो कोई वो नॉट सी ही ले लेता है इस टाइम पे ना, हम्म। अगर वहीं अपने किसी बगल में दोस्त के साथ बैठा है जो मी 11 लाइट या एम आई का नोट 10 प्रो मैक्स यूज़ कर रहा है, तो हम्म। परफॉर्मेंस वाइज तो वो जीत जाएंगे, ऑफ कोर्स दोनों जीत जाएंगे। तुम्हें भले एमोलेड दे दो, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले वगैरह दे दो, बट परफॉर्मेंस वाइज में। और इवन एक चीज़ और देखी थी, मी 11 लाइट कैमरे में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका हम्म। प्रोसेसर स्लो है, तो उससे शटर ही स्लो हो जा रहा है, तो वो ब्लेमिश फोटो सही खींच रहा है। बात है। ठीक है। तो तुम सोचो कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि हैवी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम तुम पूरे हार्डवेयर को स्लगिश बना सकता है, समझ रहे हो? तो इन चीज़ों पे प्लीज़ देना स्टार्ट कर दो, और हम लोग अपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो से ये कहना शुरू कर दिए हैं कि लोग सॉफ्टवेयर पे ध्यान देना शुरू करो, ना कि सिर्फ हार्डवेयर पे। हार्डवेयर एक फैक्टर हार्डवेयर क्रिएट पे। करता है, ठीक है, बट हार्डवेयर को 100% यूज़ करने के लिए तुमको एक अच्छा लाइट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जो कि ज़ीरो लॉस के साथ 100% एफिशिएंसी के साथ, हम यही चाहते हैं कि 100% एफिशिएंसी के साथ दोनों आपस में कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा।
अगर अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तो लॉस ज़्यादा होगा और वो फ़ोन में तुम्हारा स्लगिश के रूप से बाहर निकल के आएगा। तो यार इन चीज़ों को इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है और हमारी जो ऑडियंस है जो भी हैं 1 10 20 तो प्लीज़ यार इन चीज़ों को ध्यान से देना शुरू कर दो। और मेरे को बड़ी खुशी होगी कि अगर एक इंसान भी बदल जाता है और सॉफ्टवेयर पे ध्यान देने लगता है सिर्फ हमारे पॉडकास्ट पे, सही बात है। आई विल बी वेरी हैप्पी। तो और यार बस इतना ही बता था भी आज। देना हाँ कमेंट्स में, मतलब फीडबैक अपना दे देना इस वीडियो का भी, हाँ और प्लीज़, ओवरऑल अगर कुछ चैनल की पुराने रिव्यू हो वो वीडियोस भी का। कर देना। हाँ डीएम, बाकी कमेंट नहीं डीएम करना सब चाहते हो कुछ, पब्लिकली तो डीएम कर देना, डीएम वी कर विल देना। अप्रिशिएट यू। ठीक है, तो यार दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और प्लीज़ लाइक छोड़ो, शेयर छोड़ो, कुछ मत करो, एक कमेंट कर देना कि हाउ डिड यू बस लाइक ऑल दिस, बस दिस दैट विल बी इनफ फॉर अस। ठीक है, और अगर तुमको लगता है कि सही है तो प्लीज़ शेयर वगैरह, तो फिर तो वो समझदार हो ना, ये इतने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं लास्ट में तो यही बोलते हैं, सही तो बात है। तुमको तो मालूम ही होगा अब हम करना लोग क्या है, क्लीशे कर लें राइट? फिर भाई बोले लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो अच्छा नहीं लगता है फिर। वो सेम ही चीज़ हो जाती है ना, तुम मतलब पता चले कि हर वीडियो में तुम जा रहे हो और बोल रहे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो ठीक है। मतलब हम लोग का बस ऐसा है एक ना कि हम लोग फीडबैक, लाइक्स के और ये सब के भूखे नहीं है, बस फीडबैक के भूखे हैं कि कुछ फीडबैक दो यार क्योंकि हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना है और ऑडियंस का सही इम्प्रूवमेंट बात है। करना है। तो सही ये बात है। लाइक शेयर से नहीं होगा। आप हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और हमारा कम्युनिकेशन कहाँ से अच्छा होगा? डीएम्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। तो जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन होगा हम भी अपनी 100% एफिशिएंसी दे पाएंगे बिना लॉस के साथ, राइट? सही बात है। यार, तो यार बस इतना ही था आज की वीडियो और में, वील अपने को मीट ना, इन द नेक्स्ट वन। हाँ ठीक, बोल दे, अब खत्म कर हाँ क्या चलो ठीक है बोल ना। रहा ये भी बोलना चाहते है? थे कि अपने को चाहिए क्वालिटी ऑडियंस, मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसी ऑडियंस ना हाँ हो कि कमेंट में आके कह रही हो कि चलो भाई श्रेयांश भाई के लिए कमेंट करो और प्रियांशु भाई के लिए लाइक करो, ये क्या, ये कौन सी बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। समझ लो, क्वालिटी अच्छा ऑडियंस चलो चाहिए ठीक है। जो, हाँ यार अब तक जो वीडियो था ना वो सेंसिबल है, अब सेंसिबल है, थोड़ा थोड़ी कर लेते हैं हाँ चुतिया पे भी यहाँ पे। तो यार हाँ, बात ये है ना कि हमारा जो मैंने श्रेयांश को फर्स्ट डे भी कहा था यार, जिस दिन वीडियो आया था, कि यार हमारा जो पहला वीडियो होगा ना उसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस आएगी। सही ठीक है, बात है। उसमें हमारे आज की डेट पे, आज डेट कितनी है? 8th है ना? आज 8th डेट है जिस दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आज की डेट पे हमारे 3 वीडियोस लाइव हैं, जिसमें से पहले वाले में 193 90 के आसपास सर व्यूज़ हैं, और दूसरे में 90 के आसपास हैं, ऐसे कुछ भी है, छोड़ो। तो मैंने 88 श्रेयांश से 90 पहले दिन से। कहा था यार कि पहले वाले में वीडियो में बहुत ज़्यादा जाएगा व्यूज़ वगैरह, क्योंकि यार होता है ना हमारे फ्रेंड्स वगैरह देख लेते हैं, फ्रेंड्स फैमिली देख लेती है। हर बार इतना टाइम, पहली बार होता है ना, चलो ठीक है दोस्त है भाई है देख लेते हैं। हर बार इतना भाईचारा नहीं चलता भाई, एक बार चलता है। और हम भी बस यही सही कहेंगे बात यार, है। अच्छी बात है नहीं चल रहा है। तुम अगर एक जेन्युइन ऑडियंस हो, हमारे सुनना पसंद करते हो पॉडकास्ट, तो ही सुनो, अदरवाइज ये भाईचारा में करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, है ना? तो अगर अच्छा लगता है तो ही देखो, नहीं लगता कोई बात नहीं। तो सही 20 व्यू आ बात रहे है। हैं ना, बहुत है। अभी के टाइम के हिसाब से शायद उसमें थर्ड एपिसोड में शायद 20 ही व्यूज़ हैं, 20-25 के आसपास। वी आर लाइक मोर देन हैप्पी विद दैट, नो इश्यूज़। ठीक है, यार कि थोड़े अगर हो अपने जाता है चैनल पे कभी ना कभी। एक व्यूज़ भी मतलब एक व्यू भी आता रहेगा, 5 आता रहेगा, 10, तो भी वीडियो आती रहेंगी, यार मतलब अगर यार अपने पास कोई इसके है देखने पर्सनल के लिए। अकाउंट, हाँ कोई है देखने श्रेयांश के के लिए तो आती पर्सनल रहेंगी अकाउंट से वीडियो। और मेरे पर्सनल अकाउंट से भी अगर 2 ही व्यूज़ आ रहे हैं तो भी हम बनाएंगे। हाँ बनाएंगे, वो तो है ही है, ये बात तो है, हाँ, वीडियो तो आती रहेंगी। वीडियोस तो आती रहेंगी भाई, इस बार नहीं रुकेंगे यार, हर बार हो गया, इस हाँ बार सही नहीं बात है, होगा। हर बार इस रुक बार जाते थे। तो हर बार होता था कि यार, यार नहीं हो रहा यार, अब छोड़ देते हैं ना, कुछ और अब ट्राई छोड़ करते हैं। देते हैं बेफालतू अब का। एक ये टाइम ऐसा है ना कि यार एक बार बहुत लॉन्ग टर्म पे लेके जाके देखते हैं, आई एम प्रिटी श्योर चलेगा। बस एक बार ना ऑडियंस मिल जाए, 5 6 7 8 जितनी भी है मिल जाए, बस उसके बाद तो सही हो जाएगा। बाकी तुम लोग सही अगर बात यहाँ तक हो, वो पीछे नहीं गए, तो प्लीज़ अब बता देना, क्योंकि अगर तुम यहाँ तक आ सकते हो भाई तो फिर कहीं तक भी जा सकते हो। अगर तुम यहाँ तक देख सही चुके हो बात है। तो प्लीज़ यार तुम लोग कमेंट ज़रूर कर देना कि यार कैसा लगा तुम लोग को वीडियो। ठीक है, एक जेन्युइन ओपिनियन दे देना। ऐसा नहीं कि यार मजाक मजाक में भाई भाई के चक्कर में बोल दिया, अरे छोड़ो वो तो ठीक है, वो तुम डीएम्स में कर सकते हो जितना भी तुम लोग को मस्ती मजाक करना है, बाकी तुम यहाँ पे जेन्युइन बोलना। ठीक है, डीएम्स में भी कर सकते हो यार, प्लीज़ एक फीडबैक ज़रूर दे देना यार, बस एक बार फीडबैक दे दोगे ना तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमें इंप्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि हाँ हम और, अपना और बेस्ट दे रहे हैं। ये तो है। और एक चीज़ और हम्म, बता देना, ये जो अपनी वीडियो का स्टाइल है मंडे थर्सडे सैटरडे का, ये पसंद आ रहा है कि इसमें कुछ चेंज करना है? हम लोग की वीडियो की जो लेआउट होती है, लेआउट में कुछ करना है तो वो बता हाँ। देना, पोस्ट प्रोडक्शन में और कह यार, सकते हो, और हाँ, ऑडियो में और कुछ यार करना है तो इस वो भी बार, बता देना। इस बार जो वीडियो आएगी, एपिसोड 7 ये शूट हो रहा है, तो इस बार जहाँ तक मुझे लगता है ना कि विजुअली अपीलिंग लगेगा ये, राइट? ऑडियो वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही हो सकती है, बट विजुअली अपीलिंग लगेगा। इस बार सही बात है। प्रॉपर तुमको इंट्रो, आउट्रो, एंड स्क्रीन हाँ सब और कुछ मिल ओवरले जाएगा। मिलेगा प्रॉपर।
इस सही बार तो मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वी होप कि ऑल लाइक ऑल दिस सेटअप, ठीक है। सो वील मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन सी यू, बाय।